तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन वाली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? किनशासा है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता था? ये जीता था मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड ने। ये नीदरलैंड से थी और याद रखना ये सबसे कम उम्र की लेखिका बनी थी ये पुरस्कार जीतने वाली। 29 ईयर इनकी उम्र थी और इन्होंने अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार जीता। अब आपके लिए प्रश्न बनता है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है और वो किस देश के रहने वाले हैं, उनकी बुक का नाम क्या है? कई बार हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। बताइए, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? ये 22 मार्च को होता है और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। फिर बताइए, वर्ल्ड अर्थ डे ये कब होता है? ये होता है 22 अप्रैल को। इसकी थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे में और इसके एमडी सीईओ तपन सिंघल है। अभी इसने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस भी कवर लॉन्च किया था। अभी इसने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर भी लॉन्च किया था। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर तो ये आपको मिलेगा मुंबई में। इसके एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी है और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए, क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को किसने लिखा है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। और वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा श्री अय्यर ने। वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को लिखा चेतन भगत ने। बताओ, कोरोना कविता काल नाम की बुक को किसने लिखा? श्रीधरन पिल्लई ने लिखा। ये पहले मिजोरम के गवर्नर हुआ करते थे, अब ये गोवा के गवर्नर हैं। इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। इसकी थीम थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को। इसकी थीम थी एडप्टिंग द चेंज। और विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व रंगमंच दिवस कब होता है? 27 मार्च को। और वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को होता है। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब होता है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे ये होता है 23 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व जल दिवस कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। विश्व कविता दिवस कब होता है? वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को होता है। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है 21 मार्च को ही। इसकी थीम थी वी डिसाइड। बताइए, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? ये भी 21 मार्च को ही होता है और इसकी क्या थीम थी? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो बताइए अभी किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक चुना गया? तो आंसर होगा इनगोजी ओकोंजो-इवेला। ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड WTO की और ये है कहाँ से? ये इजराइल से है। बाकी WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। सांस का मतलब हो गया सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज।
और आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर 2021 से 2023 तक के लिए? तो आंसर होगा बायजूस को। बायजूस के अध्यक्ष कौन है? बायजूस रविंद्रन है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फर्म स्थापित करेगा? तो साउथ कोरिया 2030 तक कर देगा ये, जिसकी कैपेसिटी होगी 8.2 गीगावाट। फिर बताइए किसने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी? तो स्काउ ने। इसका मतलब हो गया स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जिसका हेडक्वार्टर यूके में है। भीमसेन जोशी। और किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? माइकल ब्लूमबर्ग को। अब बताइए ग्रैंड स्लैम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई? अंकिता रैना। पहली दो थी सानिया मिर्जा और निरुपमा वैद्यनाथन। देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम आपको याद रखने होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस बोलते हैं, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। अभी तक देखोगे आप 3 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। उसके बाद बात करेंगे, देखो याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये भी याद रखो, हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद रोलैंड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और किंग ऑफ क्ले किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के प्लेयर है। लेकिन फ्रेंच ओपन इस बार का जीता पुरुषों में। वुमेन सिंगल करेंगे तो नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। महिलाओं में बात करेंगे किसने जीता? बारबरा क्राचिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक की है। उसके बाद विंबलडन ओपन हुआ, जो कि साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है और ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। उसमें पुरुषों का यानी कि वुमेन सिंगल टाइटल तो किसने, यानी मेन सिंगल टाइटल तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, वो सर्बिया के ही है। और महिलाओं में बात करेंगे वुमेन सिंगल तो एश्ले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। तो अभी तक 3 हो गए और तीनों में आप एक बात कॉमन देखोगे, पुरुषों का एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, ये याद रखना आप। फिर बताइए भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ पे रखी थी? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए कौन? जो रूट बन गए, इंग्लैंड के कप्तान है ये। अच्छा, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अभी हाल में कौन सी नई बुकिंग सुविधा शुरू की? तो बस बुकिंग शुरू की थी इन्होंने। बढ़ते आगे। तो बताइए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा पटना में। और इटली के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए? मारियो द्राघी है। और 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो पाकिस्तान की टीम बन गई है। अभी सीएट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा राणा दुग्गुवती ने। और किस राज्य सरकार ने फसली ऋण माफी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। अच्छा, टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ का नाम बताइए। नए बन गए वो, उनका नाम मार्क लिस्टलॉसेला। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक बन गए कौन? अजय माथुर। अच्छा, अमित शाह ने अभी नई सीआरपीएफ बटालियन की घोषणा की है। इसका नाम किस सेना के नाम पे रखा गया? नारायणी सेना। वैसे अमित शाह के पास अभी तक गृह मंत्रालय था, निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका गुजरात का गांधीनगर, अभी सहकारिता मंत्रालय भी इनको मिल गया। अब बताइए किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस मुख्यालय में। और सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। बताइए किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया अभी? तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। ये किनका स्थान लेंगे या इनसे पहले कौन थे? तो पहले थावरचंद गहलोत थे, वो आप जानते हो कर्नाटक के गवर्नर बन गए। फिर बताइए किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया? पायलट तौर पे अभी इसको शुरू किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। ग्रीन एटीएम जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं, इसमें आपको अनाज मिलेगा। अब मतलब राशन की लाइनों में लंबा लंबा लगना नहीं पड़ेगा आपको, अब इस ग्रीन एटीएम की लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पे जाओगे, आपका जो राशन कार्ड नंबर है यहाँ पे टाइप करोगे और जितना सरकार के द्वारा निर्धारित जो अनाज दिया जाता है वो आपको वहां पे मिल सकेगा। याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपको हरियाणा के गुरुग्राम में मिलेगा। किस राज्य के कछार जिले ने स्कोच अवार्ड जीता? तो आंसर होगा असम। असम का है ये कछार जिला। स्कोच से आपको याद आता होगा, स्कोच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को।
फिर बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाइक टैक्सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? गुजरात की केवड़िया। और T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए? क्रिस गेल है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ये। और याद रखना, आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी यही हैं। किंग्स पंजाब के लिए खेलते हैं। विकास इंजन ये किस संगठन से संबंधित है? इसरो से। एक्चुअली में इसरो जो अपना गगनयान मिशन भेजेगा उसके लिए अभी इसका तीसरा परीक्षण किया गया था। और ये गगनयान मिशन जो भेजा जाएगा किस रॉकेट लॉन्च व्हीकल से भेजा जाएगा? तो GSLV Mk3 से। आरबीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पे प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड पे, मास्टर कार्ड एशिया पे। जो आपका कार्ड होता है एटीएम कार्ड, आपने देखा होगा नीचे वीजा कार्ड या रुपए कार्ड या मास्टर कार्ड लिखा होता है, तो अब ये मास्टर कार्ड वाले कार्ड इश्यू नहीं किए जाएंगे। बताइए वियतनाम ने भारत में अपना मानद महावाणिज्य दूत यानी कि ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया? कहां पे नियुक्त किया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और पूछा जाए किसे नियुक्त किया? तो NS श्रीनिवास मूर्ति को। तो वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच में व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में ये मानद महावाणिज्य दूत यानी कि ऑनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। करेंसी वियतनामीज डोंग। अब बताइए 14 वनडे शतक बन गए कौन? बाबर आजम बन गए। और बाबर आजम इनको किस महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था? तो अप्रैल महीने का। और उस अप्रैल महीने में महिलाओं में बात करेंगे तो एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है वो विजेता रही थी। अब बताइए किसने कोविड-19 टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम नाम से एक अभियान शुरू किया था? अर्जुन मुंडा जो कि हमारे ट्राइबल अफेयर्स मंत्री है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंटी झारखंड। और इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है आदिवासियों के बीच में टीकाकरण को तेज करना। सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। ये एक्ट्रेस थी। बालिका वधू नाम का सीरियल आपने सुना होगा, उसमें दादी सा का रोल प्ले करने के बाद ये काफी फेमस हो गई थी। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।